पहला प्रश्न स्नेहल ने पूछा है कि डू फीलिंग्स क्रिएट थॉट्स और थॉट्स क्रिएट फीलिंग्स और इट डिपेंड्स ऑन द एक्सटर्नल इन्फ्लुएंसिंग फैक्टर्स। अभी फर्स्ट हाफ ऑफ द क्वेश्चन वाज आंसर्ड लास्ट टाइम that feeling forms feeling is the root cause of everything. It is the root source of thoughts, emotions, attitudes, everything. कि भाव पैदा हुआ, भाव से विचार आया, विचार से कर्म बना, तो और उससे फिर इमोशंस और एटीट्यूड बना। तो भाव रूट कॉज है। सपोजिंग मेरे अंदर या भाव है कि मुझे डॉक्टर बनना है, या किसी के अंदर भाव है कि इंजीनियर बनना है, तो फीलिंग क्या है उसके पीछे? वो मतलब वो इच्छा है कि डॉक्टर या इंजीनियर बनना है, तो उसके पीछे भाव क्या है कि वर्ल्डली सक्सेस चाहिए, कैरियर बनानी है, वो भाव है। अगर कोई सोशल वर्कर बनता है तो उसके पीछे भाव है कि जरूरतमंदों को मदद करे, वो भाव है। तो भाव रूट को, फीलिंग इज द रूट कॉज ऑफ एवरीथिंग। आई थिंक स्नेहल क्लियर। अभी डिफरेंट फैक्टर्स जो फीलिंग को इन्फ्लुएंस करते हैं, फीलिंग पैटर्न। आध्यात्म कहता है भाव जगत को इम्प्रूव करो, फीलिंग पैटर्न को इम्प्रूव करो। तो उपनिषद कहता है माइंड इज फॉर्म्ड फ्रॉम द एसेंस ऑफ फूड व्हाट वी ईट। तो अन्न बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है माइंड मेकअप में और भाव जगत पे। तो आज हम फैक्टर्स डिस्कस करते हैं जो अन्न को प्रभावित करते हैं। तो टाइप ऑफ फूड इंटेक। तो शास्त्र में 3 टाइप ऑफ फूड बताया है, सात्विक, राजसिक, तामसिक। तो सात्विक फूड है कि जो मंत्र से पकाया गया हो, फ्रेश, उसको फ्रेश फॉर्म में लिया जाए और शुद्ध भाव से उसको ग्रहण किया जाए। राजसिक जो तली हुई चीज है, ज्यादा मिर्च मसाले वाली है। और तामसिक मतलब जो बासी फूड खाते हैं कि अशुद्ध जगह पे पकाया जाता है या अशुद्ध मन से, अशुद्ध भाव से उसको पकाते हैं। इसीलिए पहले के जमाने में किचन में एंटर करने से पहले स्नान करते थे। किचन की सफाई बहुत जरूरी है। किचन में जनरली सबको एंट्री नहीं देते हैं, इसीलिए किचन के वस्त्र भी अलग होने चाहिए। किचन के स्लीपर्स या जो भी पहनते हो वो अलग होना चाहिए। किचन में जब भी एंट्री लो तो धूप जलाओ, मंत्र करो या कोई पॉजिटिव कैसेट बजाओ और वो पॉजिटिव मूड से प्रार्थना करके अन्न पकाओ। तो वो अन्न ग्रहण करने वाले का मन भी सात्विक होता है और पूरे घर का एटमॉस्फेयर पॉजिटिव हो जाता है। तो किचन हमेशा स्वच्छ होना चाहिए। स्वच्छता तो मेन है। क्लीनलीनेस इज नेक्स्ट टू गॉडलीनेस। थर्ड फैक्टर कि आप किसके साथ फूड शेयर करते हो। बहुत लोगों के यहाँ वो कस्टम है कि एक ही थाली में खाना खाएंगे। एक्चुअली एक थाली में खाना खाना सबको लगता है कि वो प्यार दर्शाता है, किंतु आप किसके साथ फूड शेयर करते हो उसके भाव भी खाने वाले को प्रभावित करता है। तो हर व्यक्ति का आध्यात्मिक लेवल अलग है, तो हो सके वहां तक। इसीलिए लंगर प्रसाद में बोलते हैं कि आपकी थाली में परोसा हुआ आपको ग्रहण करना है, क्योंकि वो आपको परोसा गया है। आपको दूसरे के साथ उसको शेयर नहीं करना है और ना तो दूसरे की थाली में नजर डालनी है। तो नजरों से भी भाव ट्रांसफर होते हैं। इसीलिए छोटे बच्चे को दूध पिलाते हैं तो उसको कवर करते हैं कि उसको नजर ना लग जाए, क्योंकि बच्चा बहुत प्योर होता है। तो आपकी एक तो घर मुंबई में छोटे हैं, तो बाहर के रूम में ही डाइनिंग टेबल रखते हैं, बाहर ही हॉल में खाना खाते हैं। आए गए हर एक के साथ हर एक की नजर जाती है। तो व्यक्ति अन्न ग्रहण करता है तभी उस स्वयं का मन तो शांत होना चाहिए, प्लस होए में खाना खाना चाहिए, या समभाव वाले, मतलब परिवार में भी एक पॉजिटिव एटमॉस्फेयर हो, ऐसे एटमॉस्फेयर में खाना खाना चाहिए, या जिससे साथ आपको आपस में प्यार मोहब्बत है उसके साथ खाना खाना चाहिए। तो आप किसके कंपनी में खाना खाते हो वो भी बहुत प्रभावित करता है। फिर लोगों को खाना खाते हुए टीवी ऑन करने की आदत है, तो टीवी के प्रोग्राम भी
लाइट माइंडेड हो, आई थिंक पहले हम ये फैक्टर्स भी डिस्कस कर चुके हैं। तो लाइक माइंडेड हो, कॉमेडी सीरियल हो, तो उससे हार्मोन सिक्रेशन अच्छा होता है और डाइजेशन में भी सहयोग मिलता है। तो अन्न से मन बनता है, तो ये फूड फैक्टर्स को अगर हम कंट्रोल करें, उसको हम करेक्ट करें, तो बहुत आध्यात्म में आगे बढ़ने के लिए हमें सहायता मिलती है। तो अगर हम प्रीवियस वीडियोस को, अगर पार्टिसिपेंट्स पहले बराबर ध्यान से सुने, तो हो सके वहां तक क्वेश्चंस रिपीट नहीं होगा। ये फैक्टर्स भी मैं पहले डिस्कस कर चुकी हूँ। तो ये फैक्टर्स हम फीलिंग पैटर्न को प्रभावित करते हैं। उसके बाद आप क्या पढ़ते हो, कौन सी संगत में रहते हो, इसलिए इंग्लिश में एक प्रोवर्ब है, पर्सन इज जज बाय व्हाट सॉर्ट ऑफ कंपनी ही कीप्स। पहले के जमाने में जब दामाद ढूंढते थे या बहू ढूंढते थे, तो उसके फ्रेंड सर्कल का भी मुआयना करते थे कि कौन से मित्र वर्तुल में ये व्यक्ति का उठना बैठना है। उससे उस व्यक्ति का स्वभाव, उसकी लाइकिंग, वो सबका परिचय मिलता है। जैसे आप आध्यात्म में आगे बढ़ोगे, तो आप हो सके वहां तक आध्यात्मिक लोगों की या अपने से ज्यादा एलिवेटेड लोगों की कंपनी पसंद करोगे। आपको फिर भौतिक जगत वाले मटेरियलिस्टिक लोगों की कंपनी इतनी पसंद नहीं आएगी। ठीक है, हम वो भी व्यक्ति इंसान है, हाय हेलो कर दिया, वेरी लेस फ्रिक्वेंटली उसको मिलना होता है। किंतु आध्यात्मिक व्यक्ति अकेले रहना या तो सेंसिबल लोगों की कंपनी ज्यादा पसंद करता है, क्योंकि वो ही उसकी आत्मा को प्रसन्नता देती है। तो ये सारे फैक्टर्स है कि जो हमारी फीलिंग पैटर्न को प्रभावित करते हैं। प्लस हम किसी के यहाँ आते जाते हैं, किसी के वस्त्र भी, जब हो सके वहां तक किसी के वस्त्र भी नहीं पहनने चाहिए। क्योंकि आप, अगर बहुत आदत है फ्रेंड्स में भी एक दूसरे, अरे ये तेरी साड़ी बहुत अच्छी है, तेरा ड्रेस बहुत अच्छा है, तो एक दूसरे के साथ शेयर करते हैं, सिस्टर्स भी शेयर करती हैं। तो अगर वस्त्र शेयर कर रहे हो तो उसको धो के पहनना चाहिए। क्योंकि नेत्र पहना हुआ वस्त्र जब दूसरा पहनता है, तो उसकी ऑरा इस पहनने वाले में भी ट्रांसफर होती है, और उससे भी मन पे प्रभाव आता है। आप कभी देखना कि अगर आपने किसी का वस्त्र पहन लिया, अगर वो धोया हुआ नहीं है और आप आध्यात्मिकली आगे हो, आप सहन ही नहीं कर पाओगे। आप इतना रेस्टलेस हो जाओगे कि आपको लगेगा कि ये मेरे को चुभ रहा है, काट रहा है, उसको बदलना ही पड़ेगा। इसीलिए जब वस्त्र दान भी करते हैं, तो उसको धो के दान करना चाहिए। क्योंकि उसमें भी तंत्र विद्या में तो, अगर आपने पसीना वाला वस्त्र किसी को दान किया और वो व्यक्ति तंत्र विद्या जानता है, तो वो आपका बहुत नुकसान कर सकता है। क्योंकि तंत्र विद्या में पसीने में भी इतनी ऊर्जा है कि वो ऊर्जा से वो आपका नुकसान, दुरुपयोग करके उसको नुकसान कर सकता है। इसीलिए वस्त्रों को धो के दान करना चाहिए। और एक कुछ गुप्त क्रियाएं भी है कि कोई मिसिंग पर्सनालिटी हो तो कैसे उसको हेल्प करते हैं वापस लाने में। तो ये सब बहुत सारी आध्यात्मिक क्रिया है जो कुछ गुप्त भी है। तो ये बहुत सारे फैक्टर्स है जो हमारे फीलिंग पैटर्न को प्रभावित करते हैं। इसीलिए, और कभी आप देखना कि आप अगर पब्लिक ट्रांसपोर्ट में ट्रैवल करते हो, रिक्शा या बस में बैठते हो, जस्ट कोई व्यक्ति वहां से उठाए, आप बैठ रहे हो, तो कभी कभी आपको गर्म महसूस होगा, क्योंकि ऑरा कुछ समय तक उधर रहती है। अगर उस व्यक्ति की ऑरा पॉजिटिव नहीं है, तो आपको बहुत ही अनकंफर्टेबल महसूस होगा। अगर उस व्यक्ति की ऑरा पॉजिटिव है, तो आपका मूड भी पॉजिटिव हो जाएगा, क्योंकि आप कुछ सेकंड के लिए उस ऑरा में रहते हो। तो और आप बहुत ही इन्फ्लुएंस करता है, तो आप किसकी कंपनी में ज्यादा रहते हो, अकॉर्डिंगली आपका माइंड मेकअप होना शुरू हो जाता है। तो ये बहुत सारी चीज अपने मन को, फीलिंग पैटर्न को प्रभावित करती है। और इसीलिए सत्संग का महिमा है कि सत्य वचन, मतलब सात्विक लोगों का संग करो, सत्संग करो, यानी कि सात्विक विचारों को सुनो और सात्विक वांचन करो। तो हमारी इंद्रियों को जब हम सही डायरेक्शन में चैनलाइज करते हैं, तो उससे हमारी फीलिंग पैटर्न भी इम्प्रूव होती है और आध्यात्मिक उन्नति में सहायता मिलती है। आई थिंक स्नेहल, यू वांट टू से एनीथिंग, ऐड एनीथिंग?
जस्ट लिटिल बिट। यस, सॉरी। हम लोग जब भी बाहर से आते हैं तो नॉर्मली हमें स्नान कर लेना चाहिए, क्योंकि दूसरों की ऑरा का जो भी प्रभाव हमारे फीलिंग पैटर्न्स पे हमारी ऑरा के थ्रू आता है, वो यदि हम लोग रोज ऐसा ही करते रहे और स्नान भी नहीं करेंगे तो धीरे धीरे करके वो हमारे बॉडी में एब्सॉर्ब हो जाता है ऑरा के द्वारा, और फिर हमारे माइंड पर भी उसका इम्पैक्ट आता है। इसलिए जब भी कोई बाहर से घर पर आता है तो एक बार के लिए थोड़ा सा स्नान कर लिया तो बहुत हो जाता है, तो जितने भी पैचेस लगे होते हैं दूसरे के ऑरा के वो सब निकल जाते हैं और हमारी फीलिंग पैटर्न पर नेगेटिव इफेक्ट आने से हम बच जाते हैं।